हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूम्स में। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप ज़रूर बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आज आपको जो टॉपिक्स मिलेगा वो टॉपिक्स क्लास 10th के अगला टॉपिक्स जो कि आपका रहेगा, यानी कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव्स जाना था और कुछ जनन के लेक्चर्स के बारे में जाना था। तो आज हम जानेंगे जनन का डिफिनीशन और जनन के प्रकार, और जनन के प्रकार के बाद से उनमें कौन कौन से वेरिएशन उत्पन्न होते हैं और कौन कौन से जीव जैसे आपका विखंडन करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे उस लेक्चर्स को अगर आप नहीं देखे हो, नहीं सुने हो, तो आप ज़रूर आप जाइए, उस पर आपको कुछ ना कुछ बहुत कुछ आपको बात जानने को मिलेगा। जो कि बात आप नहीं जानते हो वो ज़रूर आपको उसमें मिलेगा। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो ज़रूर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको अगर आप 9th क्लास के हो तो 9th क्लास के आपको बायोलॉजी का प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 10th क्लास के हो तो 10th क्लास का प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 11th और 12th के हो तो आपको 11th और 12th का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम लोग क्लास 10th के बारे में जानेंगे, जो कि बायोलॉजी क्लासेस में हम देखेंगे कि आज जनन चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन जो हम लोग का क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है, तो आज हम लोग जानेंगे कि जनन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ मोटिवेशनल चीज़। तो मोटिवेशनल चीज़ यानी कि जो इससे क्या होता है, हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग मोटिवेशनल चीज़ देखते हैं। कह रहा है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मुड़ना, यानी सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो अपना सपना न तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको बस सितारे चुनने के लिए, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको बस सितारे चुनने के लिए, कभी ज़मीन मत छोड़ना, कभी ज़मीन मत छोड़ना। चलिए दोस्तों, ये था हम लोग का कुछ कुछ मोटिवेशनल था। आज हम लोग अब जानेंगे कि जनन क्या होते हैं और जनन के प्रकार कितनी होती हैं और उसमें कौन कौन से विखंडन की प्रक्रियाएं होती है और उस विखंडन से कितने जीव को माने विखंडित किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे पृथ्वी पर क्या है, सजीव हैं, उनमें जनन की प्रक्रिया होना आवश्यक है। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होती है तो हमारी जनसंख्या वृद्धि नहीं कर पाती है, यानी नहीं कर पाएगी। तो जब जनन की प्रक्रिया होगी तभी हमारा जनन यानी कि आबादी बढ़ेगी, आबादी से हमारा जनसंख्या बढ़ेगा, यानी कि हमारा जाति से आबादी से हमारे कुछ संख्याएं बढ़ेगी। तो इस तरह के हम लोग जनरेशन हमारे किसके अकॉर्डिंग होता है, तो हम जानते हैं कि यह रिप्रोडक्शन के कारण से होता है। जो रिप्रोडक्शन प्रत्येक मनुष्य के और जीव जंतुओं के लिए क्या है, उपयोगी है, इम्पोर्टेंस है। हम जानते हैं कि अगर जो जीव जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, वो अपने जीवन में फिर अपने ही जैसे जीव का अगर निर्माण नहीं करता है तो उसका जीना व्यर्थ है। इसलिए कहा गया है कि जो जीव जन्म लिया है वो अपने ही जैसे हूबहू संतान की क्या करना, डेवलपमेंट करना। तो उनका क्या होता है, उनका जो कार्य होता है वह कार्य संपूर्ण हो जाता है। हम जानते हैं कि हम पृथ्वी पर जन्म लेके आए हैं तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं, किस लिए, तो हम लोग कमाने के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अच्छे प्रकार के मतलब जो भी माहौल मिले, राशन खाना यानी खान पान रहन सहन ये सब अच्छा मिले, साथ ही साथ हमारे बाल बच्चे जो भी हो वो स्वस्थ रहें। तो यानी कि हम अपनी फैमिली के ग्रोथ के बारे में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। हम लोग अपने हमेशा फैमिली के इंक्रीजिंग के बारे में सोचते हैं कि हमारा फैमिली किस प्रकार से डेवलपमेंट हो। तो चलिए आइए कि जनन क्या होता है, यानी कि जनन जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं।
क्या कहते हैं जी? रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो होती है वह दो विपरीत जीवों में होती है। दो विपरीत जीव कहने का अर्थात जब तक ले अगर कोई एक जीव के अगर अपोजिट कोई दूसरा जीव अगर नहीं होता है तो उनमें जनन करने की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। लेकिन वही अगर देखा जाए हमारे एकोशिकीय जीव में होता है तो उनमें एक यानी कि उनका डिफरेंस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम मनुष्य और जानवरों में देखा जाए तो यह एक दूसरे से हमेशा अपोजिट होते हैं और होना भी चाहिए। अगर हमारा जीव अगर एक दूसरे के विपरीत नहीं होता है, विपरीत लिंग वाले नहीं होते हैं, विपरीत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले नहीं होते हैं, सेक्स यानी कि क्रोमोसोम वाले नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। तो हम वही जानते हैं कि इसमें दो विपरीत जीवों का क्या होता है? आपस में संगम होता है, आपस में मिलान होता है और इसी से क्या होता है? एक नए शिशु का डेवलपमेंट होता है। तो इसका डिफिनीशन भी बहुत तरीके से कहा जा सकता है, हमने पिछली वीडियो में आपको बतलाया था। तो हम कह सकते हैं कि जनन की वैसी विधि है जिसमें दो विपरीत जीव आपस में मिलकर एक नए संतान की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। ये फर्स्ट रहा डिफिनीशन। हम ये सेकेंड भी कह सकते हैं कि जीवों की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जीवों की उत्पत्ति यानी कि निर्माण करना जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वह प्रक्रिया आपका जनन कहलाता है। वह आपका प्रक्रिया क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, या हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर हमें जीवित रहने के लिए और अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करने के लिए हमें आपस यानी कि दो विपरीत जीवों में क्या करना चाहिए? आपस में संयोग करके एक नए संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। तो हम इसका डेफिनेशन बहुत तरीके से कह सकते हैं और इसकी बहुत तरीके से यानी कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेंस है वह सेंस यही निकलता है कि जो इसमें जीव भाग लेगा यानी कि जनन की प्रक्रिया करेगा यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वह अपने ही जैसे संतान का क्या करेगा? एक निर्माण करेगा, अपने ही संतान के जैसा हूबहू निर्माण करेगा। अब हूबहू कहने का अर्थात जैसा मेरा शकल है जरूरी नहीं है कि वह उसका शकल सेम वैसे ही हो, जरूरी नहीं है कि माता का जो शकल है उसके संतान में ही आ जाए। यानी हूबहू का अर्थात जैसे दो हाथ, दो पैर, आँख, नाक, ये जो होता है एक स्ट्रक्चरल के रूप में जो भी अगर स्वस्थ वैसे होता है तो उसको हम कहते हैं वही चीज़ हूबहू होना। और यह हमारे क्या होता है यानी कि जब मनुष्य का शकल सेम टू सेम आता है तो यह उनके पैतृक गुणों के कारण से होता है। ठीक है, इसमें हम सभी इस चैप्टर में सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और कवर करते चलेंगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर अंत तक बने रहें। चलिए, सबसे पहले हमने बताया था अभी आपको जस्ट क्या बताया था कि जनन क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत जीव अर्थात लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि कौन से जीव आएंगे, अर्थात नर तथा मादा यानी मेल तथा फीमेल आपस में क्या करते हैं जी? संयोग करते हैं, संयोग कर के एक नए जीव या संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं जी? जनन कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जनन का हमने डेफिनेशन बतला दिया कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत जीव अर्थात नर तथा मादा आपस में संयोग करके एक नए जीव या संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसी विधि क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। या हम इसको कह सकते हैं कि
क्या कह सकते हैं जी कि यानी कि जीवों की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया द्वारा होता है, जीवों की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक। और जनन के जो प्रकार होते हैं, यानी कि देखा जाए तो जनन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन हम जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम 1 नंबर जानेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है तो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक। और सेकेंड नंबर होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। यानी इसमें से ए हटा दीजिए और सेक्सुअल को केवल जोड़ दीजिए, तो आपका यह हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जनन का डिफिनीशन मैंने बतलाया, 2 तरीके से बतलाया। आप कहिएगा तो एक और डिफिनीशन दिया जा सकता है, बहुत सारा डिफिनीशन होता है। तो जनन की वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें 2 विपरीत जीव आपस में मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत जीव अर्थात नर तथा मादा आपस में संयोग करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसे विधि को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। या कह सकते हैं कि जीवों की उत्पत्ति, यानी कि जीवों का एक नए जीवों की उत्पत्ति कह सकते हैं कि नए जीवों की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया द्वारा होता है। कह सकते हैं ना जी यहाँ पे कि नए जीवों की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया द्वारा होता है या जिस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं वही मतलब प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हैं, नोट करना हो नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार के बारे में। जनन का हम लोगों ने 2 तरीके से डिफिनीशन जाना और जनन के प्रकार जाना कि कितने होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। आई होप कि आप जनन समझ गए होंगे कि जनन का मतलब क्या होता है। यानी कि इसमें जब व्यक्तियों का विवाहित किया जाता है, विवाहित होने के बाद से वह जब आपस में दोनों यानी नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल जब संयोग करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वह रिप्रोडक्शन करने की प्रक्रिया के बाद फीमेल्स के शरीर में क्या होता है? लगभग अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलान से गर्भ धारण होने लगती है, गर्भ धारण करने लगती है, यानी कि वह प्रेगनेंसी की अवस्था में आने लगती है। और यह प्रक्रिया लगभग 9 मंथ तक चलता है। 9 मंथ में 9वें मंथ तक क्या होता है? बच्चों का क्या होता है? एक नए तरीके से नए निर्माण होता है और वह बच्चे आपके दुनिया में आपका क्या करता है? वेलकम करता है। और वेलकम करने के बाद यानी कि आने के बाद से वह प्रक्रिया फिर से वह पुनः अपना वही प्रक्रियाएं दोहराता है। तो यह क्रियाएं हमेशा यह साइक्लिंग करती रहती है, चलती रहती है। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन के डिफिनीशन क्या होता है। देखिए, इसका डिफिनीशन आप बोल के भी लिख सकते हैं या पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। जैसे लिखिएगा आपको ही नंबर मिलेगा।
तो अगर आप पॉइंट्स बना के लिखते हो तो और बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट्स जब आसानी से दिया जाएगा तो उसमें 2-3 पॉइंट्स दे दीजिएगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप डेफिनेशन क्या दे क्या नहीं दे इसमें कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम उस चीज़ को क्या करेंगे, पॉइंट्स में देना शुरू करेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं, ना ही इसमें मतलब कोई भी एक जीव भाग लेते हैं, नर और मादा में से कोई एक ही जीव भाग लेता है और भाग लेकर वह अपने जैसे ही संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। बट इसमें क्या होता है, एक की संख्या उत्पन्न नहीं होती है, इसमें एक से अधिक संख्या की उत्पन्न होती है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी युग्मक इसमें नहीं मिल पाता है, इसमें निषेचन की प्रक्रियाएं नहीं होती है, यह अपने आप विखंडन हो जाते हैं, अपने आप क्या करते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं। तो इस तरह के जो भी प्रक्रियाएं होती है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं में होती है। आई होप कि आप ये बात क्लियर समझ रहे होंगे। तो देखिए, कहने का अर्थात अलैंगिक जनन क्या होते हैं, तो कह रहा है कि इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। इसमें केवल क्या करते हैं, एक ही जीव भाग लेगा। इसमें दोबारा यानी इसमें दो जीवों का हम रख नहीं सकते हैं, मेल और फीमेल को हम लोग एक कोशिकीय में नहीं ठूस सकते हैं, इसमें नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हिसाब से चलिए। सेकंड नंबर कह रहा है कि इसमें शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं क्या करते हैं, भाग नहीं लेते। इसमें शुक्राणु एवं अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, या कह सकते हैं भाग नहीं लेता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर शुक्राणु और अंडाणु अगर आपका क्या करता, भाग लेता, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या कौन सी प्रक्रिया हो जाती है जी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, यानी कि लैंगिक जनन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शुक्राणु जो निकलता है वह मेल से निकलता है और अंडाणु जो निकलता है वह फीमेल से निकलता है। तो यह मेल और फीमेल दो जीव आ गए, तो जब दो जीव आ गए तो जाहिर सी बात है कि वो किस में आएगा, तो लैंगिक जनन में आएगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। बट यहाँ पर वो चीज़ उसको नहीं इंक्लूड करना है, उनको अलग कर देना है। तो वही चीज़ करा कि इसमें ना ही शुक्राणु और ना ही अंडाणु का निर्माण होता है और ना ही भाग लेता है। ठीक है, यानी किस में भाग नहीं लेता है, तो जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार के जनन से एक से अधिक संतान की उत्पन्न होती है। मैंने बताया जस्ट अभी, इसमें जो विखंडन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक जीव से दो जीव का निर्माण होता है, और दो से 4 गो का निर्माण होता है, 4 गो से 8 गो, 8 गो से 16 गो, 16 गो से 32 गो, ऐसे उनकी संख्याएं वृद्धि करती है। क्या हम लोगों में ऐसी होती है? मुश्किल से देखा जाए तो हम लोगों का अगर देखा जाए अगर प्रत्येक साल नहीं, सॉरी, यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है औरत, तो वह एक ही बच्चे को देती है। रियल केस में कभी 2 हो जाते हैं। तो सबसे देखा जाए सबसे ज़्यादा मतलब एक बार में उत्पन्न हुआ है तो 1 से 10 बच्चे को वह जन्म दी है। ठीक, तो यह कौन दी है इसको देखा जाएगा। तो कहने का अर्थात वह रियल केस में होता है, और वह 10 यानी बच्चों का निर्माण का मतलब माँ के शरीर के अंदर 10 भ्रूणों का निर्माण अलग अलग होना। उनके गर्भाशय का क्या होता है, 10 अलग अलग थैली बन जाती है, और उसी थैली में क्या होता है, बच्चे आप मतलब एक एक बच्चे एक एक गर्भाशय में रहते हैं, और सभी का नाभि क्या होता है, माँ के नाभि से अटैच होता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि इस प्रकार के जो जनन होते हैं वह एक से अधिक क्या करते हैं, एक से अधिक संतान की उत्पत्ति करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है कि इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ये अपने आप से विखंडन करते हैं, अपने आप क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, अपने आप से वृद्धि करके अपने आप में टूट जाते हैं, टूटने के बाद से फिर वो अपने आप में टूट जाता है। तो इस तरह के जनन को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। कह रहा है कि इसमें युग्मक यानी कि गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है। जब निषेचन की आवश्यकता नहीं होगी तो गैमेट्स का कहाँ से निर्माण होगा? गैमेट्स बनता कब है, तो मेल और फीमेल के जो शुक्राणु जो निकलता है, यानी कि हम 23 जो गुणसूत्र निकलता है वही तो उसका क्या बनता है, युग्मक बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक से ही क्या बनता है आपका, मतलब क्या कहलाता है, वही तो आपका गैमेट्स कहलाता है। नर की तरफ से निकलेगा तो नर का यानी युग्मक हुआ, गैमेट्स हुआ, मेल गैमेट्स हुआ। अगर फीमेल की तरफ से निकल रहा है तो वह फीमेल गैमेट्स हुआ। ठीक है, चलिए, ये है आपका अलैंगिक जनन का 4 टॉपिक, कितना 5 टॉपिक्स है। 5 टॉपिक्स दीजिएगा, 2 नंबर का पूछेगा, आप 2 नंबर का अगर पूछता है तो 3 को अगर टॉपिक्स देते हैं तब भी आपको हो। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था। तो चलिए, अब हम जानेंगे कि जीवों के अलैंगिक जनन के कुछ निम्नलिखित तरीके से हम समझ सकते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है,
तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा विखंडन है यानी फ्यूजन है। तो फ्यूजन के बारे में हम जानेंगे कि फ्यूजन क्या होता है यानी विखंडन क्या होता है। तो मैंने बताया था विखंडन मतलब किसी भी जीवों का क्या होता है, अपने आप से वृद्धि करना। ये खास तौर की एक कोशिकीय जीव में होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कह रहा है कि इस प्रकार का जो विखंडन होता है वह केवल किस में होता है, तो एक कोशिकीय जीवों में ही होता है और वह एक कोशिकीय जीवों ही जनन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, बहुकोशिकीय को हम नहीं डाल सकते हैं। अब कहता है जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल, युग्निना, ईस्ट, ये जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं और वही जनन अपना करके अपना क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़कर जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि विखंडन के प्रकार कितने होते हैं। तो हम जानते हैं कि विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट नंबर हम जानेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, एक काम कीजिए, पहले सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए। तो अब हम लोग जानेंगे कि विखंडन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ, हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं जी, कि टाइप्स ऑफ फ्यूजन, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका होता है, यानी कि फर्स्ट का ये ए और बी करके हमने नोट किया है, तो आप देख सकते हैं कि ए बी के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट है द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन का अर्थ होता है 2, बाइनरी, ठीक। तो यानी कि द्विखंडन यानी कि द्विविभाजन, या द्विखंडन कर सकते हैं या द्विविभाजन कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बी नंबर जो पॉइंट्स है वो बहुखंडन या बहुविभाजन है। तो ये बहुखंडन का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल का मतलब 2 भी नहीं, 1 भी नहीं, 2 से क्या चीज अधिक संतानों की उत्पत्ति करना, यानी कि जीवों की उत्पत्ति करना। तो यह किसके द्वारा होता है, तो विखंडन के द्वारा होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो ज़रूर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करें, इस वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आप को मैं वीडियो बहुत ही मुश्किल से प्रोवाइड कराता हूं, बट आप उस वीडियो को सही रूप से नहीं देख पाते हो, तो इससे हमें भी थोड़ा सा दुख होता है कि मैंने इतना मतलब फीवर होने के बावजूद भी मैंने आपको क्या किया, वीडियो प्रोवाइड कराया, दिया आपको, आपके लिए मेहनत किया, बट आपने उस मेहनत का थोड़ा सा मेरा क्या गया, मतलब रंग नहीं लाए। तो आई होप कि ये चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, जिससे उन सभी बच्चों को ये आसान लैंग्वेज में और आसान भाषा में समझिए कि क्लास 10th का आसानी से समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है और वो पढ़ सकता है। और साथ ही साथ आपको हर चैप्टर का ज़रूर मैं आपका ये क्या बोलता हूँ कि नोट्स बना के दूंगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव का PDF के तौर पे जो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम्स के ग्रुप में। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम्स चैनल्स पे भी आकर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ उस पर जितने भी PDF हो आपके, जो भी पिछले लेसन का छूटा हो, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको तब क्लियर रूप से समझ में आएगा कि हाँ मैंने जो बतलाया वो क्या बतलाया और आपको क्या समझ में आया। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको उसमें से क्या मिलेगा, जो भी गलतियाँ मिलेगी आप उसको हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी अगर आपको अच्छाई मिलती है तो भी कमेंट्स कर सकते हैं कि हाँ सर जो भी है वो बेटर है। तो इसलिए लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।